दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो है पंचायती राज विभाग में बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती निकाली गई है जिसका नाम है लेखापाल आईटी सहायक। इस भर्ती का जो है आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। 6570 पदों पे जो है इसका वैकेंसी निकाली गई है जो कि ज़बरदस्त पद है। और नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे हैं। और 9 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 10 मई से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है मोबाइल से मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकें। मैंने पहले भी इस भर्ती के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। मैंने नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में सब चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ। वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या dshelpingforever.com की वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए फ़ी क्या है, एज लिमिट क्या है। इसके अलावा आपका जो वैकेंसी डिटेल्स बताया गया, मेल के लिए, फीमेल के लिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। और यहीं पे आपको देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, एक लॉगिन का लिंक मिलेगा और यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड एक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम डेमो कुमार है तो demo@123। ध्यान रहे यहाँ 8 से लेकर 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है इसको टिक करने के लिए कैप्चा, इसको टिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट पे। और उसके बाद से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो अप्लाई का लिंक है फ्रेंड्स मैंने आपको ना डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप यहाँ पे आके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से जो है मोबाइल पे OTP आ जाता है। OTP को यहाँ लिखना है और वैलिडेट करना है। अगर आपको मोबाइल पे OTP नहीं प्राप्त होता है तो आप रीसेंट OTP का ऑप्शन देखेंगे, आप इस पर क्लिक करके OTP को दोबारा भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है OTP को लिख लेते हैं 81 और उसके बाद से 0688 मेरा OTP है, हम यहाँ लिख लिए, वैलिडेट करेंगे। देखिए वैलिडेट करते ही आपका इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको तुरंत जो है एक और यूज़र आईडी मिल जाएगा जिससे आप लॉगिन करेंगे इन द फ्यूचर में। मान लीजिए आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो आप उसे जो है इन द फ्यूचर में लॉगिन के लिए यूज करेंगे यूज़र आईडी को, वो आ जाता है तुरंत। OTP वेरीफाई करते हैं आपके मोबाइल पे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से जो है आएगा इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। सब चीज़ यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में डिक्लेरेशन करना है और कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे पोस्ट आएगा, पोस्ट का आप चुनाव करेंगे। एक ही पद है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, जिसको जो है लेखापाल बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सेव का ऑप्शन मिलेगा और सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि आप इंडिया के निवासी हैं, आपको हाँ कर देना यहाँ पे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने जो है अपना 21 वर्ष कंप्लीट कर रखा हुआ है, 1 मार्च 2024 तक आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप नो करेंगे तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है आ जाएगा अपना टाइटल चूज करने का। तो यहाँ पे मिस्टर, MRS, इसके अलावा मिस, MX, ये बहुत सारे टाइटल हैं। आपका जो भी टाइटल सूटेबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, और कुमार यहाँ लिख दीजिए। दीपक कुमार सिंह है तो यहाँ दीपक, यहाँ कुमार और यहाँ सिंह। सिर्फ दीपक है तो सिर्फ दीपक यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको फर्स्ट, मिडिल, लास्ट कम्बिनेशन करके लिखना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे तो कैलेंडर यहाँ से देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको पहले ईयर को कंफर्म करना है, ईयर पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपको पहले ईयर को कंफर्म कर लेना है, जिस भी ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर मंथ को, फिर डेट को, ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ आधार नंबर आपको लिखना है, तो जो भी आपका आधार नंबर है विदाउट स्पेस यूज किए हुए लिखेंगे। कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बहुत सारे कैटेगरी आएंगे, जैसे कि अनरिजर्व, BC, SC, ST, EBC, EWS। इसमें से जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। अदर स्टेट वाले अनरिजर्व में आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो अपने कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप विकलांग है तो यहाँ पे बताएंगे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर से बता सकते हैं, वरना विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू सन या डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर के आप जो है सन है या डॉटर है, यस में आपको बता देना है। यहाँ आपसे बताना है बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट
जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट होता है निवास प्रमाण पत्र 100 से 300 KB के बीच, ये आपको अपलोड करना है। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, नो करेंगे तो आपको ये वाला डोमिसाइल नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे आपको फादर्स नेम के बारे में बताना है। मिस्टर यहाँ चूज करेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिताजी का नाम जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख के अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे प्रीफ्रेंस डिटेल्स रिलेटिव आर नॉट कंसीडर, मतलब क्या कि आपको एक प्रीफ्रेंस यहाँ पे बतानी है। मतलब क्या कि दो लोगों का नाम, फर्स्ट प्रीफ्रेंस और यहाँ पे देखिए सेकंड प्रीफ्रेंस। फर्स्ट प्रीफ्रेंस का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सेकंड प्रीफ्रेंस का ईमेल आईडी यहाँ पे और मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। ये आपके कोई जो है घर का बंदा नहीं होना चाहिए, कोई आपका रिश्तेदारी का बंदा नहीं होना चाहिए। बस उसको छोड़ के आप जिनका भी नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और ध्यान देना है कि आप अपने गांव का लोगों का नाम लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल का नाम लिख सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो आपको जानता पहचानता हो, उसी का आप यहाँ पे प्रीफ्रेंस, उसका नाम और उसका ईमेल मोबाइल यहाँ पे दे सकते हैं। पूछ के ही दीजिएगा, ताकि होता क्या ना, देखिए विभाग इन लोगों से भी आपके बारे में वेरिफिकेशन कर सकता है कि आप कैसे हैं, आपकी बिहेवियर कैसी है, चीज़ों को आपसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसीलिए पूछ के जिसका भी आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे, उस आदमी से एक बार बात करके पूछ के रेफरेंस देंगे। तो दो प्रेफरेंस आप किसी गांव का या किसी अपने दूसरे गांव का दोस्त का या जैसे भी हो उनका आप दे सकते हैं। रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपके चाचा या अंकल, ताऊ, ये सब नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे, या फुआ या मामा, ये जो भी होते हैं ये सब नहीं होने, रिलेटिव नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करते हुए एड्रेस लिखेंगे। यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सिटी, यहाँ पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस अपना लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना बताएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी प्रेजेंट एड्रेस ही इसको बोलते हैं। तो ये परमानेंट और ये प्रेजेंट दोनों आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से एड्रेस को भरना है। फिर यहाँ पे आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अब अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक है डिग्री, डिग्री में अगर आप बीकॉम किए हैं तो बीकॉम की जानकारी आप भर सकते हैं। पीजी, यहाँ पे मास्टर डिग्री या पीजी बोल रहा है तो एमकॉम ये हो जाएगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स। देखिए दो ही कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, एक वो जो एमकॉम कर रखा है, दूसरा वो जो बीकॉम कर रखा हुआ है। तो जो भी आप कर रखे हैं यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। अगर आप सिर्फ बीकॉम किए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप एमकॉम किए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दिखाते हैं मैं आपको, मान लीजिए हम यहाँ पे एमकॉम चूज करते हैं, मतलब मास्टर डिग्री चूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन एमकॉम के लिए भी और बीकॉम के लिए, क्योंकि आप बीकॉम करके ही तो एमकॉम किए होंगे ना। तो ऐसे आपको भर देना होगा दोनों की जानकारी। इससे आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा सिलेक्शन में भी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, 50% मार्क्स पे जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 50% मार्क्स पे आपका जो है ना मेरिट बनेगा, यानी आपके जो क्वालिफिकेशन है परसेंटेज उसके बेस पे मेरिट बनेगा। और इस तरह से 100% पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप चीज़ों को सही से भरेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे पासिंग ईयर, डेट और परसेंटेज और रिजल्ट पास। अगर आप सिर्फ यहाँ पे बीकॉम किए हैं तो डिग्री चूज करेंगे और सिर्फ बीकॉम की जानकारी यहाँ से भरेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, डेट, परसेंटेज और रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पास चूज कर लेना है। देखिए तो ऐसा भर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस उनको ज़्यादा मिलेगा जो सीए इंटर्नशिप किए हुए हैं। तो अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट इंटर्नशिप किए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं किए तो नो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है देना होगा, सीए इंटर का सर्टिफिकेट आप चूज करेंगे। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ कोई भी फाइल चलेगा, 100 से 300 KB के बीच। तो आप चूज करके उसके जानकारी को भरेंगे। नहीं किए तो आप इसे नो कर देंगे ना, ये डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आप यहाँ पे जानकारी को बताएंगे, जैसे हमने बीकॉम चूज किया हुआ है, ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई एक हमको जो है ये देना होगा, इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट एमकॉम बीकॉम का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे सर्टिफिकेट को, उसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अगले स्टेप में जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि 40 से 100 KB के बीच होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ चूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ना, इस यहाँ पे तो फोटो चूज करने का, सिग्नेचर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। 20 से 50 KB होना चाहिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ना एक एज प्रूफ के तौर पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब इसमें देखिए लिस्ट है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आप मार्कशीट दे सकते हैं 10वीं क्लास का, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट, इसमें से कोई आप एक दे सकते हैं। मान लीजिए आप 10th चूज कर लिए तो 10th का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए या रोल नंबर लिख सकते हैं, और 10th का यहाँ पे मार्कशीट को चूज कर लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डीएल है तो डीएल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ लिखना है आपको
मतलब सिलेक्ट करना है, डीएल भी आधार है, वोटर आईडी कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी आप यहाँ पे जो है चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए हम आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे और आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे फ्रंट और बैक, ध्यान रहे ये आपका मान लीजिए पेज हो गया, यहाँ फ्रंट है यहाँ पे बैक है, तो एक पेज पे होना चाहिए आपका जो भी आईडी प्रूफ हो रहा है, फ्रंट और बैक दो। पैन कार्ड में तो सिंगल पेज चल जाता है, तो उसको आप चूज करके उसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स नंबर में जैसे आपको SC ST और BC से आएंगे तो अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी होगा 100 से 300 KB के बीच। तो जाति प्रमाण पत्र आपको SC ST BC को देना होगा। तो आप यहाँ पे जो है कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को चूज कर लीजिएगा। फाइल साइज 100 से 300 KB के बीच, PDF हो, JPG हो, PNG, कोई भी फाइल चल जाएगा। उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना टेस्ट सिटी आपको बताना है कि आप किस शहर में एग्जाम सेंटर अपना जो है चूज करना चाहते हैं या चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है सेव कर देना है, उसके बाद से कंटिन्यू करना है। एग्जाम सिटी चूज करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको है ना पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करिए, आप स्क्रॉल डाउन करके चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी अपनी जानकारी है सब चीज़ सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो उसके बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ डिक्लेयर करना होगा एग्री, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आएगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, आप इसको क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको SBI का पेमेंट गेटवे मिलेगा। नीचे में आपको देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, यहाँ UPI का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करेंगे, चुनाव करके आप फ्रेंड्स जो है फाइनल जो है फॉर्म को सबमिट कर देंगे और उसके बाद से फ्रेंड्स आप जो है प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बात करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया किस प्रकार से आपको जो है बिहार में पंचायती राज में जो लेखापाल की भर्ती निकाली गई उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बिहार के पंचायती राज विभाग में जो भर्ती निकाली गई लेखापाल की, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।